हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। साथ ही साथ हम लोग रिसोर्सेज के बारे में बातें करेंगे कि कहाँ से आप सभी लोग बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए जो इंजीनियर्स रिक्रूट करती थी गेट एग्जामिनेशंस के थ्रू, लेकिन इस साल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस के थ्रू जो है इंजीनियर्स का सिलेक्शंस कर रही है। तो आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी करना है और ये फर्स्ट टाइम है। इस वजह से हम लोग चलिए देखते हैं सेल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। लेकिन इस वीडियो में डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी लोग सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर आपका ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एसके ट्यूटोरियल ऐप को, और ऐप में आप सभी लोग लॉगिन करके PSU क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले करके अच्छे से बेहतर ढंग से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से एक जगह पे कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस, PDF नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग PSU में पूछे जाते हैं उसके पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस आप सभी को देखने को मिलेगा। और उम्मीद है आपके लिए जो है पूरा ये प्रिपरेशंस जो वीडियोस है पूरा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। इसी वजह से आप सभी लोग जो है इस बैच में जुड़ सकते हैं और बेहतर ढंग से तैयारी की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। और बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है वो है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस कन्फ्यूजन्स रहेंगे वो सारा जो है यहाँ पर रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे और चीज़ों को एक एक करके समझते हैं यहाँ पर बेहतर ढंग से। देखिए, सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए है आपका 100 मार्क्स का, जो कि आपका टेक्निकल होगा। जो भी आपका ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है तो केमिकल इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशन है तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। इसके लिए जो टाइम अलॉट की जाएगी वो आपका 40 मिनट का टाइम को अलॉट की जाएगी फर्स्ट सेक्शंस के लिए। ठीक है, और पार्ट बी जो है इसमें भी 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे जो कि नॉन टेक्निकल हम लोग बोलते हैं। इसके लिए आपको 80 मिनट का टाइम को अलॉट किया गया है, क्योंकि इसमें जो 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल सेक्शंस होगा इसमें टोटल 4 सेगमेंट होगा, जैसे कि जनरल मैथ्स, जनरल रीजनिंग, जनरल कह सकते हैं अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। तो सभी जो सेगमेंट है उससे 25 क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे यहाँ से। ये हो गई क्लियर, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो टोटल जो एग्जाम होगा ये 200 मार्क्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाने के बाद इसके स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट को जो है ना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन वाले स्टेज के लिए। और आप सभी के लिए जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन को जो इस बार कंडक्टिंग एजेंसी है उसका नाम है IBPS। तो इसीलिए जब भी PSU एग्जामिनेशन को IBPS कंडक्ट करती है तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है कैंडिडेट को बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा वही जो होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए सही, क्योंकि जनरली IBPS के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि टेक्निकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट नहीं करती है, ये बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने वाली एजेंसी है। लेकिन और बहुत सारे PSUs का अब कुछ वर्षों से, कुछ सालों से IBPS ही कंडक्ट कर रही है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका नॉन टेक्निकल वाला क्वेश्चंस होता है वो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका सिलेबस, क्वेश्चन के लेवल, ये सब चीज़ें जो रहती है वो बैंकिंग क्लरिकल लेवल का रहता है, नहीं तो कुछ क्वेश्चंस आपका PO लेवल का रहता है। तो बहुत
टफ नहीं रहता है, आपको पहले से एक आइडिया लग जाती है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और इस वजह से मैं आप सभी को गाइड भी कर पाता हूँ बेहतर ढंग से। टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्शंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और टेक्निकल सेक्शंस में भी बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हालांकि क्वेश्चंस मेकिंग की अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रक्रिया है, तो उसके बारे में बाद में डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन हम लोग जस्ट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं IBPS जो है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाली। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये हमने बता ही दिया था एडमिशन हेल्पलाइन नंबर के बारे में। इसके बाद जो है यहाँ पर जो नॉन टेक्निकल सेक्शंस है, इसमें आपको टारगेट कितना मार्क्स का रखना है। टारगेट आपको एट आई थिंक 140 प्लस मार्क्स का आप टारगेट रखेंगे, तो इट इज़ द आइडियल मार्क्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा है, तो के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा, मतलब ये कोई टारगेट नहीं है, मतलब कोशिश तो यही करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 100 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल सेक्शंस में, अगर आप देखेंगे तो 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट ही टाइम दिया जाता है, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 80 मिनट टाइम दिया जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा है, इसमें टाइम कम है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे, टेक्निकल का क्वेश्चन जो रहेगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन रहेगा ज़्यादातर, और ईजी लेवल के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के दिखेंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें क्लियरिटी है। मैथ्स में आपका जो है 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और जिसके लिए 20 मिनट इसमें अलाउ किया जाएगा टाइम, और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा यहाँ पर। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसके लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम अलाउड रहेगा। इसी तरह से होता है यहाँ पर आपका 80 मिनट नॉन टेक्निकल सेक्शंस में। और यहाँ पे आप 100 में अगर 90 प्लस मार्क्स को स्कोर कर लेते हैं तो आपको कट ऑफ को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। और आप सभी को पता है कि सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें मेंशन की गई है नोटिफिकेशंस में, 50% मार्क्स होना चाहिए इच सेक्शन में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे, और जो है यहाँ पर PSU क्रैकर्स बैच के बारे में है कि अगर आप सभी लोग जो है जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए एस्केट ट्रेल ऐप पर। यहाँ पर आपको मिलेगा PSU क्रैकर्स बैच, और इस PSU क्रैकर्स बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सभी लोग बेहतर ढंग से समझ पाएँ। ये बैच आती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। इसमें आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको सिलेबस प्लस आपको यहाँ पर जो है क्लासेस जो है देखने को मिलेगा कंप्लीट। इसके बाद टेस्ट पेपर आपको मिलेगा, क्लासेस जो होगा लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात है। और ये बैच जो है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, और जो कि सबसे अच्छी बात है आपका सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अगर नहीं होता है आप इसी बैच से दूसरे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैलिडिटी इसका अनलिमिटेड है। और अगर बैच के फ़ी को लेकर के किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत होती है, आप चाहते हैं कि पार्ट वाइज पेमेंट करें या फिर किसी के साथ अगर प्रॉब्लम है फ़ी को लेकर के, तो देन आप जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम इस जो आपका जो प्रॉब्लम होगा इसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज आप सभी लोग वन टाइम पेमेंट करके भी बैच में इनरोलमेंट लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अच्छे से प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये PSU क्रैकर्स बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये जो PSU क्रैकर्स बैच है अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट के लिए बनाई गई है। तो आप लोग जो है सिंपल में क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे एस्केट रेल ऐप को, और ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है पूरा कंप्लीट रूप से समझ में आ गई होगी बेहतर ढंग से। किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन आप सभी को नहीं रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन्स या फिर कोई जो है सजेशंस लेना चाहते हैं रिलेटेड टू द सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट प्रिपरेशंस, देन आप सभी लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन लेकर के भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। साथ ही साथ मैं यही कहना चाहूँगा सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कैंडिडेट को कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि गेट एग्जामिनेशंस के स्कोर कार्ड के थ्रू नहीं लिया जा रहा है इस बार सिलेक्शंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस के थ्रू ली जा रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली इसका फ़ायदा लेना है और अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। सॉरी, तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में आप सभी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में
हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक पीएसयू बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की। लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। आईओसीएल हो, एचपीसीएल हो, एनएफएल, डीआरडीओ या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर पीवाईक्यू एनालिसिस तक, एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के पीएसयू में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन आईओसीएल 2025, 91 सिलेक्टेड इन एनएफएल 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए पीएसयू जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.